Assalamu alaikum friends, welcome to my new vlog and today is day number 5 of Ramadan and अफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कर ली है और एवरीथिंग जो कल का लेफ़्ट ओवर था ना वो मैंने दोबारा से हीट अप करके खाया है क्योंकि आई थिंक मैंने जो क्वांटिटी थी ना वो चावलों की बहुत ज़्यादा बना ली थी, एक मैं खाने वाली। तो आज अल्लाह अल्लाह करके जो है ना वो मैंने ख़त्म किया है, थोड़ा सा रह गया है लेकिन अब्बू हैं तो हो सकता है अब्बू दोपहर में फिर खा लें। अब्बू रोज़े नहीं रखते हैं, अब्बू डायबिटिक हैं और डिफरेंट उनकी और प्रॉब्लम्स हैं किडनी वगैरह की, जिस वजह से वो रोज़े नहीं रख पाते हैं। तो हो सकता है कि वो खा लें। इसके अलावा जो चिकन के मैंने कल कबाब बनाए थे वो भी रखे हुए हैं तो वो भी एक दो खा लिए थे। इसके अलावा जो वड़ा पाव थे ना कल तो खाए ही नहीं थे तो आज मैंने उनको जो है ना थोड़ा सा मतलब खा लिया और बाकी का मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, उसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि वो अब तीसरा दिन हो जाएगा और वो रेडीमेड था तो मैं उसको दोबारा से नहीं खा सकती हूँ। इसके अलावा मैंने आज जो एक चीज़ नहीं खाई है वो है मैंने स्टीम की थी ब्रोकली और एस्पैरेगस, और 2-3 ब्रोकली और 2-3 एस्पैरेगस वो भी खाएं ताकि फाइबर भी थोड़ा सा मिले। अच्छा, मेरे साथ रमज़ान में ये प्रॉब्लम होती है कि आफ्टर सम टाइम्स मुझे किडनी का इश्यूज़ 2-3 सालों से हो रहा है, स्पेशली रमज़ान में ज़्यादा हो जाता है क्योंकि पानी की क्वांटिटी बहुत कम होती है जिस्म में, जिसकी वजह से जो है ना ये दोबारा से इस तरह की हालत हो जाती है कि मुझे क्रैनबेरी जूस वगैरह पीना पड़ता है। सो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह के शुक्र है कि फ्रिज में रखा हुआ है। हिम्मत बिल्कुल नहीं है कि ड्राइव करके कहीं जाऊँ, जबकि मुझे जो है ना पोटेशियम की भी कमी हो रही है कि मेरी टांगें शदीद खिंच रही हैं। द रीज़न इज़ कि मैं वर्कआउट करती हूँ और हैवी वर्कआउट करती हूँ, लाइक वेट्स वगैरह उठाती हूँ तो मैं प्रोटीन शेक वगैरह कुछ भी नहीं लेती, सारी चीज़ें बस नेचुरल जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं उनसे ही कवर अप करने की कोशिश करती हूँ। इसके अलावा ओनली बायोटिन लेती हूँ हेयर नेल एंड स्किन के लिए, और अभी रिसेंटली मैंने 2 दिन पहले मतलब रमज़ान से पहले ली थी D3। मुझे लगा कि शायद मेरी जो एथराइटिस की प्रॉब्लम है वो थोड़ी बेहतर हो जाए, तो ऐसे ही बस वो भी लेना शुरू करती है। लेकिन रमज़ान हो रहा है तो बिल्कुल ही भूल जाती हूँ, सहरी में भी याद नहीं रहता कि कल तो याद नहीं था, एक दिन पहले खाया था। तो इस तरह से चल रहा है ऑन एंड ऑफ। सो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सही चल रहा है, जॉब साथ में, फिर वर्कआउट, फिर अफ्तारी, सहरी, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें बिल्कुल सही चल रही हैं। मैं बहुत शदीद डिहाइड्रेटेड हूँ, आपको मेरे लिप्स से शायद अंदाज़ा हो जाए, बहुत शदीद डिहाइड्रेटेड हूँ। रोज़ा जब खोलती हूँ मैं रूह अफ़ज़ा, दूध पूरा होता है ग्लास वो दूध का होता है, उसमें थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डालती हूँ। आज उसमें मैंने पिस्ते भी कूट के डाले थे, और वो जो मशीन है ना मैं आपको दिखाऊंगी किसी दिन, वो बहुत ही कदीम ज़माने की है, 1930s की है। मैंने एक स्टेट सेल से ली थी, उसको बिल्कुल इस तरह से करके चलाते हैं और वो बिल्कुल अच्छे क्रश हो जाते हैं। बादाम पिस्ते या जो भी आपके नट्स हैं उसमें अच्छे से हो जाते हैं, वो नट क्रैकर ही है एक्चुअली। इसके अलावा कल सुबह ऑफिस जाना है और मैंने डिसाइड किया, क्योंकि आपको पता है अब्बू आ गए हैं, तो अब्बू जो लाए हैं, पता है इतनी मुझे हंसी आ रही थी जब मैं आई थी पाकिस्तान से, तो मैं 2 सूटकेस और एक कैरी ऑन बैग लेकर आई थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे कपड़े थे, थोड़े से गिफ्ट्स थे मेरी भाभीज़ के और थोड़ी सी डेकोरेशन पीसेस थे, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम। लेकिन वो पूरे सूटकेस मेरे अपने सामान से भरे हुए थे। अभी अब्बू आए हैं, आप यकीन करें कि वो दोनों जो सूटकेस है ना बड़े वाले, वो फुल मेरे कपड़ों से भरे हुए हैं। एंड जो अब्बू के कपड़े सिर्फ अब्बू के कैरी ऑन में थे, जो 2 शर्टें और एक ट्राउज़र था अब्बू का, और डॉक्यूमेंट्स से। दैट्स इट। मुझे इतनी हंसी आ रही थी क्योंकि मैंने अब्बू को फ़ोन कर करके जो है ना कहा था, अब्बू प्लीज़ मुझे ना ये वाला चीज़ ले आए, वो चीज़ ले आए। सो उनसे मैं फरमाइशें करती रही थी, तो दैट्स वाई वो जो दोनों सूटकेस है ना वो भी मेरे सामान से भरे हुए हैं। इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं है, कुछ मैं चीज़ें वहाँ पे छोड़कर आ गई थी कि बैग में रख कर आई थी, क्योंकि मेरे बैग में तो जगह ही नहीं थी, मेरा ओवरवेट हो रहा था। तो मतलब मैं जितने यहाँ से वेस्टर्न लेके गई थी पाकिस्तान में तो पहने ही नहीं, दुबई में जो पहने थे वो उनमें से भी सारे नहीं, जो लेके गई थी उनमें से भी सारे नहीं पहने थे दुबई में, तो वो सारे उन बैग्स में थे। और बस थोड़ा मेकअप था वो रह गया था, और जूते सारे मैं छोड़ कर आई थी बिकॉज मैंने कहा मेरे पास बिल्कुल जगह नहीं है। तो मेरे जूते भी आ गए हैं, पाकिस्तानी सैंडल्स वगैरह, हील्स वगैरह इस यूज़ में। और इसके अलावा मैं आपको ये बता रही थी कहाँ से कहाँ बात निकल गई है कि रमज़ानों में थोड़ा सा किडनी का प्रॉब्लम हो रहा है, मैं अभी मुझे थोड़ा फील हो रहा है। सो मैं अब कोशिश करूँगी कि मैं
थोड़ा थोड़ा पानी भी पीती रहूँ, और वो क्रैनबेरी का जूस उससे ज़रा इफ़ेक्टिव, बहुत क्विक उससे मतलब रिलीफ मिलता है। तो लास्ट ईयर आफ्टर रमज़ान मुझे जो है वो बहुत शदीद पेन उठा था, एंड इट वाज किडनी के अंदर स्टोन्स थे, उनका पेन था। सो अभी मेरा थक गई हूँ, थोड़ा सा पानी पीती हूँ, फिर कंटिन्यू करती हूँ आपसे बातें करना। बातों को कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट ईयर जो है वो मुझे ER जाना पड़ा था। मुझे नहीं पता मैंने कहाँ पे कट किया था पिछले वाला वीडियो, तो मैं दोबारा से यहाँ से बताती हूँ कि ER जाना पड़ा था आफ्टर रमज़ान, और काफ़ी लंबा चौड़ा मेरा बिल आया था इवन आफ्टर इंश्योरेंस। सो यहाँ पे हॉस्पिटल बहुत महंगे हैं। फ़ोन पे किसी की कॉल आ रही है, मुझे फिर वीडियो कट करनी पड़ेगी। चलें जी, रिमेनिंग का जो व्लॉग है ना वो उसको मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। ये जो फेस पे है मैंने अपनी नाइट क्रीम लगा ली है, नमाज भी पढ़ ली है, पानी बहुत सा पी लिया है। अब्बू के पास बहुत सारी होम्योपैथी की दवाई हैं, उनमें से अब्बू ने कोई बोला था बर्बरस, तो वो अभी अब्बू नीचे खाना खाने गए हुए हैं, तो अब्बू जैसे ऊपर आते हैं तो मुझे दे देंगे। ड्रॉप्स होते हैं, अब्बू मेरे होम्योपैथिक के डॉक्टर भी हैं। बहुत जल्द मैं आपको अब्बू से भी मिलवाऊँगी, और फिर हम बहुत सारी अब्बू से बातें भी करेंगे। बहुत सारी मैंने अपनी क्रीम थोप ली है। इसके अलावा बस और कुछ भी नहीं है। व्लॉग छोटा सा होगा ये आप लोगों के साथ जो मैं शेयर कर रही हूँ। कल जो है वो मैं डिसाइड करी थी कि मैंने रमज़ान में डिसाइड किया था कि मैं ना देसी कपड़े पहन के ही जाऊँगी ऑफिस। हफ्ते में 2 दफ़ा जाना होता है, तो मैंने कल निकाला है। मैंने बहुत ही ना दिल से ये सूट सिलवाया था, ब्लैक एंड रेड, ब्लैक सूट पे रेड डॉट्स हैं, पोल्का डॉट्स जैसे होते हैं। और इतने यानी कि कितने 6-7 साल के बाद फाइनली मैं जब गई थी, तो इतना टाइम था कि मैं एक मटेरियल लेके दर्जी को दे दूँ। अब उसे ट्रायल बेसिस के लिए दिया था कि अगर ये सही लगा तो मैं और फैंसी वाले सिलवाऊंगी। ये सारा प्लान था, लेकिन यू नो जब आप वेकेशन पे जाते हैं तो ज़्यादातर आप इंजॉय करना चाहते हैं। मेरा बिल्कुल भी मूड था नहीं था कि मैं बार बार टेलर के चक्कर लगाऊं या इस तरह की ना अनस्टिच की शॉपिंग करूं। तो फिर लास्ट मिनट मैंने डिसाइड किया कि मैं बस सारी ना स्टिच चीज़ें ही ले लेती हूँ, बजाय इसके कि मैं, क्योंकि टेलर से आपको पता है उसे फिर झूठ बोलना पड़ता है कि नहीं कल चाहिए, परसों चाहिए, शादी है, जा रहे हैं, ये है वो है ना। तो फिर मैंने कहा नहीं ये मुझसे नहीं होगा, तो बस उसको मैंने ये दे दिया था। और उसने कहा था, जब जैसे मैं 3 हफ्ते के लिए गई थी तो उसने कहा था कि 2 हफ्ते बाद मिलेगा, और फिर मैं खुद ही भूल गई थी। फिर अब्बू जब आ रहे थे तो मैंने अब्बू से कहा था कि अब्बू आप अगर टेलर के पास जा सकते हैं और आपको खुद उसकी दुकान याद है तो आप चले जाएं और उससे मेरा ये ड्रेस लेकर आ जाएं। तो अच्छा लग रहा है। और शलवार है, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ। मैं इतने सालों के बाद प्रॉपर जो दर्जी की सिली हुई, मैंने घेरदार कहा था जैसे नॉर्मल पुराने ज़माने की शलवारें होती थी ना, उसने मुझे वो ऐसी सी के दी है। तो इंशाल्लाह कल सुबह मैं वो ड्रेस पहनूँगी। ऑफिस मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हूँ, तो ऑब्वियसली फुल दुपट्टा ये वो तो नहीं, ईस्ट वेस्ट का कॉम्बिनेशन टाइप का ही होगा। तो वो मैं आपके साथ कल अपना लुक शेयर करूँगी। इसके साथ ही यहाँ पे 9 बजने वाले हैं, सुबह जल्दी उठना है, 4 बजे उठना है, सहरी करनी है, उसके बाद बस पे सोना नहीं है, फिर ऑफिस जाना है। तो मुझे इसकी भी एक टेंशन सी हो रही है। तो बस अब मैं सोती हूँ। सोते सोते भी अभी अभी इंस्टा पे चली जाऊंगी, इधर उधर चली जाऊंगी, तो उसमें 1-2 घंटे और निकल जाएंगे। तो इस वजह से ना मैं अभी इस ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ। आप लोग अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने साथ साथ अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखिएगा। मुझे आप लोगों के साथ बहुत सारी और भी बातें शेयर करनी है। दिल चाह रहा है कि मैं आप लोगों को जो है ना और भी आप लोगों से बातें करूँ, एक कनेक्शन से आपसे बनाना चाह रही हूँ। लेकिन इंशाल्लाह फिर रोज़ करेंगे थोड़ी थोड़ी बातें। तो फिर इंशाल्लाह फिर आपसे कल मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, टेक केयर, गुड नाइट।